नमस्कार दोस्तों, मैं दल सिंह डी.एस. स्टडी वन में आपका स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं पहले। ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर से हम हल करना शुरू करते हैं। तो देखिएगा, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्याओं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। चाहे वह संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, संख्या कहलाती है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नीचे है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक संख्याओं का जो यहाँ पे चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उसके समुच्चय को क्या कहते हैं, हम वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए समझते हैं। हम पहले सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, ठीक है, तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में जैसे आते हैं हमारे पास यहाँ पे कौन कौन संख्या आती है, -1 हो जाए, 1 हो जाए, √3/2 हो जाए, ये सभी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं सुधर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। जैसे क्या है, एक परिमेय संख्या है, कितने भाई, परिमेय संख्या है, और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे एक परिमेय संख्या होती है और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या में क्या आता है, यहाँ पे परिमेय संख्या में जैसे -1 हुआ, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 है, ये परिमेय संख्या है। 3/5 ये कैसे है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर ध्यान से देख लीजिएगा, परिमेय संख्या की परिभाषा देखिएगा। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में, किसके अपन में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q ≠ 0 हो जाएगा, Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाता है। अब अपरिमेय संख्या कहते हैं, तो वह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम P/Q के रूप में क्या होता है, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, Q = 0। ठीक है, अगर Q का मान 0 हो गया तो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। और जिसका मान Q का मान 0 ना हो सके वह क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। देखिए जैसे समझते हैं √2 या √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिख दें, √5 क्या हो जाएगी, यह भी अपरिमेय संख्या है। जैसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 3/5 लिखे P/Q के रूप में है, तो यह क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 1 यहाँ पे 1 है, जिसे हम क्या बटा 1 रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। -1 है, इसके नीचे हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, परिमेय संख्या हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्याओं में देखें तो यहाँ पे परिमेय संख्या कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 4 भागों में। ठीक है, तो पहले देखिएगा परिमेय संख्या कितने भागों में बटा है, यह 4 भागों में बटा हुआ है। पहले देखिएगा कौन कौन सा है, चलिए देखिए, पहला नंबर हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, परिमेय संख्या कितने भागों में बटा है, 2 भागों में। ठीक है, एक पूर्णांक संख्या में बटा है, एक भिन्न संख्या में बटा है। सॉरी, यहाँ पे हमने आपको 4 तरीके से बताया। इसके कितने भाग हैं, 2 भाग होगा। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसका भाग 2 भाग हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पूर्णांक। ठीक है, कितने भाग होंगे, पूर्णांक संख्या होगी। ठीक, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा भिन्नात्मक संख्या या भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्या हो जाएंगी। ठीक है, कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 संख्या हो जाएंगी। यहाँ पे पहले पूर्णांक संख्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसे हम -1 या 2 कुछ भी लिखें सुधर के इस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या कहलाएगी। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, 3/4, 5/6, कुछ भी यहाँ पे 1/2 कुछ भी हम लिख दें सो दैट ऐसे, तो क्या हो जाएगा, भिन्न संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्णांक कितने भागों में बढ़ जाएगा, तो पूर्णांक संख्या 3 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, पूर्णांक संख्या कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। देखिएगा पूर्णांक धन, यहाँ पे पहले हो जाएगा धन पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा ऋण पूर्णांक, कौन सा, ऋण पूर्णांक।
पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा धन पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसमें +1 +3 +5 या 10 कुछ भी छोटा से लिखे तो क्या हो जाएगी, यह धन पूर्णांक होगा। शून्य का मान क्या होता है, शून्य का मान शून्य ही होता है। और ऋण पूर्णांक का मान हम चाहे जैसे -1 -3 -10 कुछ भी जिसमें हम माइनस लगा के लिख दें, या -100 1000 जितना भी लिखना चाहे लिख दें। तो यहाँ पे अनफाइनाइट, तो यह आगे लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं, और इसे भी अनंत से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक को क्या हुआ, जिसमें हम सभी जिसके सभी मान क्या हो ऋणात्मक हो उसे हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। वह संख्या जिसका मान शून्य हो उसे हम शून्याङ्क कहते हैं या शून्य कहते हैं। धन पूर्णांक वह संख्या होती है जिसमें सभी के उसके सभी मान के धनात्मक हो उसे हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा फिर से वो समझते हैं। वास्तविक संख्या कितने भागों में बटा है, 2 भागों में, पहला परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब पूरा परिमेय संख्या कितने भागों में बटा है, 2 भागों में बटा है, पहला पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या है, भिन्न संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कितने भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। पहला धन पूर्णांक है, दूसरा शून्यक है, तीसरा क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो हमने सभी को आपको विस्तार से बताया और समझाया भी। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कि आपको किस प्रकार से प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इस प्रश्न का यहाँ पे 1.1 का पहला सवाल है कि कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है, तो पहला पॉइंट से हम हल करना शुरू करते हैं। देखिए 135 तथा और है और 225, तो हमें जो छोटी संख्या होगी 135 क्या है, छोटी है, 225 जो छोटी संख्या होगी हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो भाग विधि के माध्यम से मैं भाग करके इसमें एक एक पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी, यहाँ पे यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, तो किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। देखिएगा हम पहले यहाँ पे इसे भाग देते हैं, तो 135 का भाग दे देंगे 225 में कितनी बार जाएगा, यहाँ एक बार जाएगा तो 135 हो जाएगा। यहाँ पे घट जाएगा 0, ये एक दिया 12 से 3 कितना बचेगा 9, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे अब पहला पॉइंट्स हम लिखेंगे, पहला पॉइंट्स कि एल्गोरिथ्म क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। ठीक है, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे तो पहला पॉइंट में कितने है, 200 हमने 25 में भाग दिया है, 135 का कितनी बार गया है, एक बार, और कितना शेष फल बचा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये भाज्य है, ये भागफल है। ठीक है, ये भाजक है और ये कितना है, शेष फल है। ठीक है, तो हमने 225 में 135 का भाग दिया, एक बार गया और 90 क्या हुआ, शेष फल हमें प्राप्त हुआ। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे हम 90 का भाग देंगे 135 में। ठीक है, 135 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे यह भी एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 90 का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 या 5 जीरो का कितना बचेगा, 5, और 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 4 13, तो 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा यूक्लिड, यही लिखा जाएगा यहाँ पे जो ऊपर लिखा गया है, यूक्लिड विभाजक या विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा हमने 135 में भाग दिया है कितने का, 90 का कितनी बार गया है, एक बार, कितना शेषफल बचा है 45। यह जब तक इसका मान 0 ना हो जाए तब तक हम इसी प्रकार से करते रहेंगे। अब यहाँ पे 45 का भाग देंगे कितनी बार, 90 में देंगे। तो यहाँ पे 45 का भाग देंगे हम 90 में, तो 45 दूना क्या हो जाएगा 90, और यह कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ, यहाँ पे जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जिस संख्या से कटेगा वही क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिएगा दूसरे पॉइंट हमने क्या किया है, यहाँ पे 90 में हमने भाग दिया है, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे कितने का
90 में हमने भाग दिया है 45 का, कितनी बार गया है 2, शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे HCF पूछा है तो HCF क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45 हो जाएगा। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि HCF बराबर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर आपको किसी प्रॉब्लम्स हो रही है आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख रहा है। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमारा हल हो गया है, तो पहले पॉइंट से हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से हल किया और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए हम आपको दोबारा बता देते हैं कि हमने यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी 135 और 225 में जो छोटी होंगी उसी संख्या का हम इसमें भाग देंगे। तो 135 छोटी थी, 225 बड़ी थी, तो हमने 135 का भाग दिया है। 225 में से कितनी बार गया, एक बार गया, तो यहाँ पे हमने घटाया तो कितना शेष बचा 90 प्राप्त हुआ। तो हम पहले पॉइंट में लिखेंगे 225 में हमने भाग दिया, 135 से कितनी बार गया, एक बार गया, उससे शेष कितना प्राप्त हुआ हमें 90 प्राप्त हुआ। फिर हमने दूसरे पॉइंट में हल किया तो 90 का भाग दिया हमने 135 में, क्योंकि यहाँ पे 135 है तो 135 भाग देंगे एक में। तो यहाँ पे 135 में हमने भाग दिया है 90 का कितनी बार गया है, एक बार, और शेष कितना प्राप्त हुआ है 45। ठीक है, फिर दूसरी बार हमने किया, तीसरी बार किया यूक्लिड विभाजक एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। तो यहाँ पे 90 में हमने भाग दिया है, 90 में हमने भाग दिया कितने से 45 से कितनी बार गया है 2 बार, शेषफल कितना प्राप्त हुआ है 0। तो यहाँ पे ये जो HCF है, ठीक है, यह संख्या जो HCF है हमारी प्राप्त हुई कितनी संख्या हुई 45 है। तो हमने यहाँ पे तीनों पॉइंट करके हमने लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट से हल हो गया है। दूसरा पॉइंट देख देखते हैं यहाँ से। देखिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 196 का भाग करेंगे यहाँ पे 196 और 38 240 इसका। यहाँ पे देखिएगा तो 190 क्या है, 196 बड़ा है, और ये फिर 38,220 क्या है बड़ा है। तो यहाँ पे भाग करेंगे 196 में, यहाँ पे हम करते हैं 196 में 38,220। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, मिनट, देखिए यहाँ पे 196 का भाग करेंगे 38,220 में, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, एक बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 196। ठीक है, घटा लीजिएगा, यहाँ पे 12 सेकंड कितना बचेगा 6, यहाँ पे बचा 7, एक हाथ से लिए तो 17 होगा, 9 8 17। ठीक है, यहाँ पे एक बचेगा, तो यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 का गुणा करेगा, 9 6 54 का 4, 54 के 4 हासिल 5, और 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86 का 6 हासिल 8, और 9 के 9 9 8 17। ठीक है, यहाँ पे घटा देंगे 12 में से 4 के कितना बचेगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे बचा 5 में से यहाँ पे हासिल 15, और यहाँ पे 15 से 6 का कितना बचेगा 9 6 15। तो यहाँ पे 5, ये हुआ क्रॉस 198 बचा, और यहाँ पे 0 है, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 बार गया तो 5 6 30 का 0 हासिल 3, और 5 9 45, 45 3 48 के 8 हासिल 4, और 5 के 5 5 4 9। ठीक है, ये यहीं पे कट गया, 196 से कट गया 38,220। ठीक है, तो इसमें एक ही बार लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। ठीक है, का प्रयोग करके, तो यहाँ पे हमने कितना दिया है 38,200, यहाँ पे 38,220 में हमने भाग दिया है कितने का, 196 का भाग दिया है, कितनी बार गया है 195 बार गया है, प्लस शेषफल कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे 0, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप HCF लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो HCF बराबर लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 196। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट के लिए यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट दिया है, तो इसको हम ऊपर हल कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना करके यहाँ पे ऊपर हल कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे 800, यहाँ पे 867 और 255। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो छोटी संख्या होगी उसी से हम भाग देंगे बड़ी वाली संख्या में। तो 200 क्या है, यहाँ पे 225 छोटी है, और यहाँ पे 867 क्या है बड़ा है। तो 255 का भाग देंगे, 255 का भाग देंगे यहाँ पे 867 में, तो कितनी बार जाएगा यहीं पे हमें करना है, और जितनी बार जाएगा यहाँ पे हमें उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो
3 × 5 = 15 का 5 7 से 3 × 5 = 15 15 1 16 3 दूनी 6 6 1 7 घटा लेंगे तो 7 में 5 कितना बचेगा 2 और यहाँ पे 0 और 7 में से 8 में से 7 कितना बचेगा 1। तो 102 का भाग करेंगे 255 में कितनी बार जाएगा यहाँ पे ये 2 बार जाना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला पॉइंट्स है इसमें क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ कितने का हमने 867 का भाग दिया है 255 में, कितनी बार गया है 3 बार, और प्लस शेष फल कितना बचा है 102, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स में अमल करते हैं। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाना चाहिए। 2 दूनी 4 0 2 1 में 2 घटा लेंगे तो यहाँ पे 204 आ गया है, ठीक है। 204 5 से 4 कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 5 और ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से दूसरे पॉइंट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार गया है, देखिए हमने 255 में भाग दिया है 102 का, गुणते यहाँ पे कितनी बार गया है 2 बार, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ है हमें 51 प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम 51 का भाग दे देंगे, 51 का भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे 51 लिखते हैं तो 51 का भाग दे देंगे 102 में, कितनी बार जाएगा यहाँ पे ये 2 बार, 2 के मतलब 2 5 10, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, ठीक है। एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके कितने हमने 102 में हमने भाग दिया है 51 का, कितनी बार गया है 2 बार गया है, और शेषफल क्या हुआ है हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो मतलब ये कट गया है। तो यहाँ पे इसका HCF हो जाएगा, HCF बराबर यहाँ पे हो जाएगा 51, ठीक है। ये हमने तीनों पॉइंट्स हल किए हुए हैं। अगर आपको किसी पर प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस पॉइंट पे प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तब तक इसे हम साफ करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चंस हम आपके लिए बताने वाले हैं।